वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने परसेंटेज का चैप्टर और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम पेपर में आपके आ सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर जो आरआरबी एनटीपीसी का जिनका पेपर बाकी है और आरआरसी ग्रुप डी का जिनने फॉर्म भरा था, एमपी पुलिस हो, यूपीएसआई है, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी चैप्टर हमने कराए हैं वो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल उन वीडियोज़ को रिपीट करके देखिए, वो बहुत प्रॉफिटेबल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और जो भी बच्चे चैनल में जुड़े हुए हैं वो चैनल को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर पाएँ। तो ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट चैप्टर है, कल मैं डिस्काउंट पढ़ाऊँगा, 2-3 दिन अपना डिस्काउंट चलेगा और डिस्काउंट के बाद मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊँगा जो मेजरमेंट बेस है, कम माप तौल पे बेस है। कि मतलब कोई दुकानदार आपको क्या करता है कि जो उसको छूट देना चाहिए ना, वो छूट तो आपको दे रहा है, लेकिन क्या करता है कि उस बट्टे में फिर क्या करता है, कम वजन की चीजें देता है। आप 1 किलो कोई चीज लेने गए तो आपको क्या करता है, 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब वो क्या करता है, चोरी करता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कि जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आएंगे। तो आइए चालू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं दो दो ट्रिक से कराऊंगा, वो दोनों ट्रिक में जो आपको अच्छा लगे उसको आप लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो रहने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति 12 केजी आम 200 रुपए में खरीदता है। 12 केजी आम क्या करता है, वो 200 में खरीदता है। यदि वह 9.09% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, इतने का लाभ कमाना चाहता है, कितने का, 9.09% का, तो 100 रुपए में कितने आम बेचे। तो 100 रुपए में वह कितने आम बेचे, आम बेचे। ये क्या है, ये क्या है कि ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं बहुत सरल ट्रिक आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को पहले से ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति 12 केजी आम 200 रुपए में खरीदता है, खरीदने दीजिए। यदि वह 9.09% का लाभ कमाना चाहता है, कितने का, 9.09% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 रुपए में वह कितने आम बेचे कि उसको 9.09% का लाभ हो। ठीक है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं, अब लिख लीजिए मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि जो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 9.09% किसके बराबर होता है, किसी को पता है क्या? किसी को अगर नहीं पता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 1/11 के बराबर होता है। ये मैं ऑलरेडी परसेंटेज में बता चुका हूं कि 9.09% 1/11 के बराबर होता है, और ये मैंने टेबल लिखाई है, तो टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब
9.09% का मतलब है 1/11। तो क्या मैं आपसे कह दूं कि वो 11 से 12 में नहीं बेचेगा क्या? 11 रुपए से 12 रुपए में नहीं बेचेगा क्या? क्यों भाई? क्योंकि सीपी जो है कॉस्ट प्राइस उसका 11 है और सेलिंग प्राइस उसका 12 हो जाएगा। क्योंकि जो नीचे आता है ना वो क्या है? क्रय मूल्य है। वो क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट उसको 1 का हो रहा है तो 11 उसका क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12। किसी को कोई दिक्कत? किसी भाई को कोई दिक्कत? राइट। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि वो 12 kg आम 12 kg आम कितने में खरीदता है? 200 रुपए में खरीद रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोला है कि 12 kg आम 200 रुपए में खरीदता है। राइट। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 11 सीपी है ना, क्या ये इसके बराबर नहीं है क्या? जो 11 रेशियो क्रय मूल्य है वो 200 रुपए के बराबर नहीं है क्या? आप कहोगे सर जी बराबर है। अगर वो इसके बराबर है तो हम इसको बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 200 में 11 का गुणा कर देंगे। भाई दोनों चीजें बराबर हो जाएगी ना। और इस 12 में भी 11 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गणित का हमेशा हमेशा का रूल है कि अगर आप अपोजिट साइड 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अपोजिट इस साइड भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें लेवल में होनी चाहिए, बराबर में होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, क्लियर है? इतना हो गया। अब ये यहां से कितना हो गया है? ये यहां से कितना हो गया है? 2200 नहीं हो गया क्या? 2200 नहीं हो गया है क्या? तो ये 12 × 11 रहने दीजिए और ये कितना हो जाएगा? 2200। 2200 रुपए में ये इतने केजी टोटल आम खरीदेगा। राइट। अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है, जितनी चीजें खरीद रहा है उतनी ही चीजें बेचेगा। राइट। जितनी चीजें ये खरीद रहा है उतनी ही चीजें बेचेगा। तो क्या मैं आपसे नहीं कह सकता कि 11 रेशियो बराबर अगर 2200 है तो 12 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 12 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 2400। क्यों ऐसा? क्योंकि 11 से 22 को डिवाइड कर देंगे 200 हो जाएगा, तो 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। अब 2400 रुपए में वो कितने आम बेचेगा? क्योंकि खरीदा तो उसने इतना था तो बेचेगा भी इतना। 12 × 11, बस क्वेश्चन खत्म। अब यहां से आपसे बोला है कि 2400 में अगर वह इतने आम बेचता है, 2400 में अगर वह इतने आम बेचता है तो 100 रुपए में कितने आम बेचेगा भाई? तो यहां से सॉल्व हो जाएगा। 100 रुपए में कितने आम बेचेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो 12 × 11/24 काट दीजिए। 12 दूनी 24। तो 100 रुपए में जो आम बेचेगा वो कितना बेचेगा? 11/2 यानी 5.5 kg बेचेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बहुत सरल कॉन्सेप्ट है यार। अगर वीडियो आपको पसंद आए ना और क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। वेस्ट कंटेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये 30 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लेंदी है लेकिन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ 30 सेकंड में करिए। राइट। ये मेथड पहला था। ये क्या था? यहां से मेथड ये फर्स्ट था जो मैं इधर कर दिया हूं। यहां लिख देता हूं M1। और ये तो बेसिक चीज है, इसमें कुछ सोचने का नहीं है कि मेथड 1 वहां लिखा है तो सिर्फ इतना ही है। ये मेथड 1 ये है। और आप नोट्स बनाइए, नोट्स बना के इसको लिख लीजिए। अब मेथड सेकंड क्या कहता है उसमें हम बात करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि 9.09% बराबर 1/11 है। राइट है कि नहीं है? है। अगर 9.09% बराबर 1/11 है तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 11 से 12 में ही बेचेगा? इसका जो सीपी है वो 11 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा? 12। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या आपसे? भाई सीधी सी बात है, चाहे मेथड 1 हो चाहे 2 हो, बेचेगा तो उतनी ही चीज वो बेचेगा तो
उतनी ही चीज आप इसको मेथड सेकंड कर लीजिए यहाँ, तो ये पता चलेगा कि ये वाला है। ठीक है, तो अगर अगर वो कहता है कि 11 रेशियो बराबर अगर इतना है, 11 रेशियो बराबर 200 रुपए के है, कहता है ना, तो मैं कहता हूं कि वो फिर क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा, इतने में इतना खरीद रहा है, 12 केजी आम 200 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 केजी आम कितने में खरीदेगा, 1 केजी आम मुझे कोई बता सकता है कितने में खरीदेगा? भाई 12 केजी जब 200 रुपए में खरीदता है तो 1 केजी आम खरीदेगा 200 बटे 12 रुपए में। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं, और मैं बेसिक से समझा रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करा के ही मानूंगा। राइट, 200 रुपए में 12 केजी आम खरीदता है तो 1 केजी आम 200 बटे 12 रुपए में खरीदेगा, और इसका सीपी कितना है, 11 रेशियो है, क्योंकि इतना भी वही है और ये तो 11 रेशियो, ये कुल दाम है और ये एक का दाम है। तो आपसे पूछा क्या है कि 100 रुपए में कितना आम बेचे, कितने में, 100 रुपए में। बहुत सरल कंटेंट बता रहा हूं, 100 रुपए में कितना आम बेचे, तो 100 बटे एक्स कर दीजिए, कि 12 रेशियो जो है ना वो पूरे सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्रॉस करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, अब बचा कितना आपको, 11x बराबर, हाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 200 बराबर कर दीजिए, पहले तो 200 बराबर करिए, 200 बराबर, मैं इसको थोड़ा यहाँ मिटा देता हूँ मेथड फर्स्ट को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। राइट, ठीक, ये देखिए, अब 1 केजी आम अगर वो बेचता, इतना हो गया ना, इतना हो गया था, हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बता रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 200, 12 से 12 कट गया, बचा सिर्फ 200, 200 बराबर क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मुझे बताइए, 100 गुणे 11 बटे एक्स, ये हमने 200 एक्स इधर आएगा इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, कोई ये नहीं सोचेगा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना है, एक्स अगर नीचे है तो 200 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। राइट, इसको आप काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 100 से ये कटेगा तो 2 बार, अब 2 बराबर कितना है, 11 बटे एक्स, तो x बराबर मुझे अब बताइए क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11/2, और यही तो आपका आंसर है, 5.5 केजी आम वो कितने में बेचेगा, 100 रुपए में, कितने में बेचेगा, 100 रुपए में। वेस्ट कंटेंट है यार, वीडियो में मजा आ रहा हो या फिर क्वेश्चन में कंटेंट में मजा आ रहा हो ना, तो देखिएगा जरूर, नोट्स बना लीजिएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, मैं क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं कि आपको समझ में आए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वनडे एग्जाम हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए और आप पेपर देख के आइएगा, फिर बताइएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, और ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो आप करा रहे हैं। ठीक है, 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर, 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, कितने की हानि होती है, 20% की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है, हानि हो जाती है, यदि वह 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचे, कितने पेंसिल बेचे वो,
8 पेंसिल बेचे तो उसे 20% का लाभ होता। तो उसे क्या होता, 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो x का मान बताइए, आपसे पूछ रहा है, तो x का मान बताइए। सॉल्यूशन लिखिए। अब मेथड सेकंड में हमने क्या सॉल्व कराया था आपको, मेथड सेकंड में हमने ये सॉल्व कराया था, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर उसका सीपी 5 है तो एसपी उसका 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 उसका सीपी है, एक का लॉस हो रहा है उसको। किसको लॉस हो रहा है, बेचने वाले को। मेथड सेकंड में आपने हमको सॉल्व कर आपने हमने आपको सॉल्व कराया था कि 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो क्रय मूल्य में ही हानि हुई होगी? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं? क्या मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वो हानि सिर्फ उसको क्रय मूल्य पर हुई है। अगर वो हानि उसको क्रय मूल्य पर हुई है तो वह वस्तु क्या करेगा, 80% में बेचेगा, क्योंकि 20% की तो हानि हो चुकी है। 100% में खरीदा था, 20% की हानि है तो 80% में बेचेगा। तो 54 रुपए में एक्स पेंसिल बेच देता है तो उसको 80% उसका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। 80% में उसने बेच दिया। अब क्या करता है कि अगर वो 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचता, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, बहुत सरल है। यदि वह 54 रुपए में 8 पेंसिल बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। अब 100% में खरीदा है, 20% की हानि हुई तो 80% में बेचा। 100% में खरीदा है और 20% का लाभ हुआ तो 120% में बेचेगा, राइट। 120% में बेचेगा, क्रॉस कर दीजिए, यहां से 54 से ये 54 कट जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, 54/x गुणे 120 बराबर, लिख के काटिए, 54/8 गुणे 80, ऐसा करके काटिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली क्रॉस कर दिया है, पिछले वाले में कर दिया था तो आप लोगों को समझ में कम आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आप इसको काटिए, यहाँ से इसको काट देंगे, 8 से काटिए ये 10 बार हो जाएगा, और ये 10 से काटेंगे ये 12 बार हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब ये 12 क्या है, ये 12 क्या है, 12 वो है जो ये पेंसिलें नहीं खरीदा था कि 54 रुपए में 12 पेंसिल बेचेगा तो उसे 20% की हानि होगी। किसको, किसको, उस शॉपकीपर को 54 रुपए में एक्स पेंसिल जो खरीदता है तो एक्स का मान 12 पेंसिल हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 12 पेंसिल ही बेचेगा वो, राइट। नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे बाहर कंटेंट कुछ भी जाने वाला नहीं है, और आपको बता रहे हैं कि पढ़िएगा जरूर, पढ़ेंगे तो ही कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन इसी में और ले लीजिए, बिंदास क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है, आपको आना चाहिए, इसलिए सिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, ठीक है। और उन्हें और उन संतरों को क्या करता है, और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। कितने की दर से,
12 की दर से बेच दिया। ₹57 में 12 की दर से बेच दिया। ₹57 में 12 की दर से बेच दिया तो ₹45 का लाभ, ₹45 का लाभ लेने के लिए कितने संतरे बेचे? टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है ये आपसे, कितने संतरे बेचे। कौन बेचा? वो जो शॉपकीपर है, वो दुकानदार है, बोलता है कि अगर आपको ₹45 का लाभ चाहिए तो वो कितने में बेचना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने ₹34 में 8 की दर से संतरे खरीदे और ₹57 में 12 की दर से बेच दिया। उसको क्या प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट लॉस हुआ, इसमें नहीं बताया गया है, राइट। अब बोलता है कि अगर वह ₹35 का लाभ लेना चाहता हो, कितने रुपए का लाभ लेना चाहता हो? ₹35 का। तो संतरे को कितने में, सॉरी, ₹45 का लाभ लेना हो तो संतरे को कितने में बेचेगा? तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक संतरे का मूल्य बताइए, एक संतरे का क्रय मूल्य, एक संतरे का क्रय मूल्य सीपी आपसे पूछ दो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि उसने ₹34 में 8 खरीदे थे, तो 34/8, ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? 34/8 एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो एक संतरे का विक्रय मूल्य बताइए, एक संतरे का विक्रय मूल्य एसपी बताइए, एक संतरे का विक्रय मूल्य बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, तो क्या हो जाएगा? 57/12 क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या? ये एसपी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक संतरे का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि टोटल वस्तुएं जो उसने बेचा है वो कितना बेचा है, टोटल वस्तुएं जो उसने बेचा है तो क्या कितना बेचा है? उसने टोटल वस्तुएं बेचा है 12 की दर से बेचा है। तो इन दोनों को, ये ₹57 है। अब हमको क्वांटिटी तो दोनों की नहीं पता है, उसने क्वांटिटी पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कोई ऐसी कॉमन संख्या देखेंगे जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो एक संतरे का मूल्य है। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं 12 और 8 का तो कितना हो जाएगा? 24। एलसीएम हमने क्यों लिया है? एलसीएम हमने इसलिए लिया कि एलसीएम लेने से ये हो जाएगा कि जो ये क्वांटिटी आएगी ना, जो मात्रा आएगी, कितनी क्वांटिटी वो खरीद रहा है, जितनी वो खरीद रहा है उतनी वो बेचेगा, जितनी वो खरीद रहा है उतनी वो बेचेगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं, इसको काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? ये ₹114 में, ₹114 में कुल संतरे उसने बेचे हैं। और खरीदे कितने में थे? खरीदे कितने में थे वो मुझे बता दीजिए। 8 त्रिक 24, 34 तिहाई 90, ₹102 में, राइट। यानी कि एक संतरे का मूल्य 34/8 है जो कि क्रय मूल्य है, एक संतरे का विक्रय मूल्य है ₹57/12 है जो कि विक्रय मूल्य है। अब ये 24 आया है ना, ये क्या है? ये क्वांटिटी है कि भाई 24 संतरे उसने खरीदे थे और 24 टोटल बेच दिए। तो 24 जब खरीदता है तो 24 का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹102, और 24 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹114। यानी कि कुल सौदे में से ₹12 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? ₹12 का। कितने का लाभ हो रहा है? ₹12 का। तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है कि ₹12 का मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे तो ₹45 का लाभ चाहिए। मुझे तो क्या करना है? ₹45 का लाभ चाहिए। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं क्या कि 12 गुणे 45/12, 12 गुणे 45/12,
12। ठीक, अब यहां ये क्या है, ये 12 का लाभ कमाता है, तो ये कंडीशन है। अगर वो 12 संतरे बेच के और 12 का लाभ कमाता है तो ये प्रॉफिट होता है। अगर वह 24 वस्तुएं बेच के और 12 के रेशियो में प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये पता है, ये वस्तुएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90 वस्तुएं। 90 वस्तुएं ही वह बेचेगा तो उसे 45 रुपए का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन में किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा रिपीट करिएगा। क्वेश्चन नया है, कंटेंट भी आपको नया बताया है। ये सिर्फ एक संतरे का मूल्य है दोनों का, ये खरीदने का, ये बेचने का। टोटल वस्तुएं 24 खरीदेगा भाई, कोई भी शॉपकीपर है, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, जितना खरीदा उतना उसे बेच दिया। टोटल प्रॉफिट 12 रुपए का हुआ। 12 रुपए का कब प्रॉफिट होता है, जब वह एक एक संतरे में बात करता है। जब वह 24 संतरे की जगह एक एक संतरे की बात करता है, 12 का प्रॉफिट हुआ है, 45 का हमको चाहिए, 45 का हमको चाहिए। लेकिन ये जो वस्तुएं हैं ना, ये कितनी है, 12 है। ये कितनी वस्तुएं हैं, 12 है। तो 12 की जगह आप 24 वस्तुएं कर दीजिए और 45/12 करके आप डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट एकदम नया हो सकता है, पढ़िएगा जरूर, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी कंटेंट में आने वाला नहीं है, राइट। और जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाली हैं, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन करिए। एक आदमी 6 रुपए की 20 पेंसिलें खरीदता है। 6 रुपए की 20 पेंसिलें खरीदता है। 6 रुपए की 20 पेंसिलें खरीदता है, ठीक है। और 6 रुपए की 16 पेंसिलें बेच देता है। और 6 रुपए की 16 पेंसिलें बेच देता है। ₹6 में 20 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 16 पेंसिलें बेच देता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए, राइट। सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक आदमी 6 रुपए की 20 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए की 16 पेंसिलें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैं इसके लिए जो ट्रिक बता रहा हूं कि जो सीपी है ना, जो सीपी है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इस सौदे में दुकानदार को लाभ होना है, प्रॉफिट ही होना है, लॉस नहीं होना है। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल के नहीं कर सकते हम क्या। सीपी क्या है, 6 रुपए में 20 पेंसिलें खरीद रहा है और बेचता कितना है, 6 रुपए में 16 पेंसिलें बेच देता है, जो कि एसपी है। ये मैंने क्या किया है, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई किया जो इसने बोल रहा है। जो क्वेश्चन में बोला है वही मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया कि 6 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए में 16 पेंसिलें बेच देता है। ठीक है, काट दीजिए, यहां से 6 से 6 कट जाएगा, 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब सीपी और एसपी का मैं अगर आपसे रेशियो की बात करूं, सीपी और एसपी के रेशियो का, तो जो इसके साथ है, जो सीपी के साथ है वो सीपी के साथ नहीं आएगा और जो एसपी के साथ है वो एसपी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 रेशियो, और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 5, क्योंकि जो इसके साथ है वो यहां आ जाएगा और जो ये है ये 4 के साथ आ जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो 4 रेशियो 5 हो गया, राइट। कितने का प्रॉफिट हुआ है,
कितने का प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट 1 का हुआ है, और सीपी कितना है 4, 4 के रिस्पेक्ट में बराबर कितना हो जाएगा 25% आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इस सौदे में दुकानदार को 25% की प्रॉफिट हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपको आता रहे कंटेंट तो 20 सेकंड में कर लोगे, नहीं आता रहेगा तो 5 मिनट लग जाएंगे, 6 मिनट लग जाएंगे, अगर आप कर पाओगे तो भी, ठीक है। तो देखिएगा जरूर, वीडियो में बने रहिएगा, और आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हमारा जो है वो डिस्काउंट चैप्टर रहेगा, डिस्काउंट पूरा कल कॉन्सेप्ट रहेगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट का जिसको बोलते हैं हम बट्टा, बट्टा का मैं पूरा कल कॉन्सेप्ट कराऊंगा। और कॉन्सेप्ट कल पूरा कराने के बाद आपको परसों क्या किया जाएगा भाई, परसों क्या किया जाएगा, परसों पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और चैनल में जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैच द मैथ, द हिंदी में है, ये चीज याद रखना विशेष रूप से, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और आपको अच्छी अच्छी कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यार, लेकिन पढ़ना आपको है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो प्लीज उसको दोबारा रिपीट करिए और देखिए जरूर। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।